आज हम बात करेंगे जी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम्स। लेकिन इसमें जो हमारे पास स्पेसिफिक केस है, जिस केस को आज हम स्टडी करेंगे वो ये है कि जब सेट ए जो है बी का सबसेट हो। ठीक है, अब इस केस में हम जो है सेट ले लेते हैं। सेट हमारे पास जो अवेलेबल है यूनिवर्सल सेट है सबसे पहले। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है जी वन सेट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स 2 3 4 5 एंड अप टू 20 एलिमेंट्स। ठीक है, अब चूंकि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर हमने ये शो करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट हो। तो ए अगर हम सेट लेते हैं, लेट सपोज उसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और बी के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं जिसके अंदर ये 2 3 4 5 तो एज इट इज आ जाएगा 2 3, यानी ये एलिमेंट्स तो हमें लिखने पड़ेंगे 4 5 देन 6 7 8 9 10 एंड सो 10, बस ये इनफ है। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी सेट्स हैं। और अब यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं स्टेटमेंट ये। लेट सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम इस केस में किस तरह से देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे हमारे पास ये वेन डायग्राम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनको देखते हैं कि हम इनको किस तरह से स्टडी करते हैं। यहाँ से हम पहले प्लॉट कर लेते हैं 2 3 4 5 हमारे पास ए है और 7 6 7 8 9 जो है 10 हमारे पास बी है। फर्स्ट जो अगर आप देखें तो 2 से लेके 5 तक एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, 2 से लेके 5 तक। 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरह 2 3 4 एंड 5 और बाकी एलिमेंट जो है वो 6 7 और 8। ठीक है, अब 8 तक है या 9 10 भी है जी 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर बचते हैं। ये 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, केस हमारे पास स्पेसिफिक क्या है जी, व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस केस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो है केस अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, इसमें देखते हैं जी हम डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ए डिफरेंस बी। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात, हमने ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर नहीं है। अब ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के अंदर ना हो, बिकॉज ए जो है वो खुद जो है बी का सबसेट है, बी का हिस्सा है। अब अगर आप बी के एलिमेंट्स लेते हैं तो बी के एलिमेंट्स 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10 और ए के एलिमेंट ए बी का ही पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे जी कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या हो जाएगा, नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी, रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। ठीक है, और अगर आप इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने बी के वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर नहीं है। अब ए के अंदर सिर्फ 2 3 4 5 है और 6 7 8 9 10 ये वो एलिमेंट है जो बी के हैं और ये के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे इनको कलर कर देंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जो ग्रीन शेडेड रीजन है, सॉरी ब्लू शेडेड रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, बी माइनस ए। रीजन रिप्रेजेंट्स बी माइनस ए। ठीक है, रिप्रेजेंट्स बी माइनस ए। अब यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। चूंकि अगर आप देखें कि जो नो रीजन रिप्रेजेंट जो ए माइनस बी है उसमें हम बात करें कि कोई रीजन भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ए माइनस बी को। यहाँ पे हम बात करें कि बी माइनस ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन को। ठीक है, जो कि है वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर है। अब यहाँ पे हम इस पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फर्स्ट करें कि एक शख्स है, ठीक है, जिसके अंदर लेट सपोज बी एक शख्स है जिसके अंदर जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो स्किल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हम बात कर लेते हैं जी कि इसके अंदर जो अवेलेबल स्किल्स हैं वो हैं जो बी पर्सन है। ठीक है, बी पर्सन है, उसके अंदर स्किल्स हैं ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, वो इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, वो हार्ड वर्किंग भी है। इसके अलावा भी हम स्किल ले लेते हैं। ठीक है, ही इज़ एक्टिव। ठीक है, एक्टिव है। इसके हम बात कर लेते हैं कि जी ब्रेव है। ठीक है, अब ये बेसिकली वो स्किल्स हैं जो बी के अंदर हैं। ठीक है, इसी तरह से अब ए के अंदर हम यहाँ पे ए के अंदर हम स्किल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ए के अंदर जो स्किल्स हैं उनको हम वाइट कलर से शो करते हैं। याद रहे कि ये जो स्किल्स हैं ये सारी हमने किसके डिस्कस की हैं, ये बी की हैं। ठीक है, ये बी की स्किल्स हैं। इसी तरह भी हम ए की स्किल्स लेते हैं। ए जो है वो एक्टिव है।
ठीक है, इसी तरह से वो ब्रेव है। जस्ट ये दो स्किल्स हैं जो ए के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से अगर आप देखें कि ये ए के स्किल्स हैं, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बी से ए का डिफरेंस देखें, बी से ए का डिफरेंस देखें तो हमारे पास इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग ऐसी चीज़ें हैं जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, इसलिए जब हम ए का डिफरेंस बी से देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंस में क्या आएगा, खाली सेट, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो दिस ये जो चीज़ है ये हमारे पास है बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ से हम बी माइनस ए जिस तरह हमने यहाँ पे स्टडी किया कि ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पे डालना चाहें तो ये इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ए के अंदर जो स्किल्स हैं वो क्या है, एक्टिव एंड ब्रेव, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एक्टिव और ब्रेव को डाल दें तो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन कर दिया कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। तो इस तरह से आपने देखा जी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है वो किसी भी केस के अंदर इक्वल नहीं है, यानी हम यूँ बात करें कि क्यूमुलेटिव लॉ को वो होल्ड नहीं करते।